एक नहीं, सेकंड। आप एक सेकंड। पोस्ट महाभारत में आपको दो कथा सुनाऊंगा, फिर उसकी कहानी सुनाता हूँ आगे। महाभारत में आप सबने जयद्रथ का नाम सुना है? बहुत अच्छा व्यक्ति था, बड़ा सुंदर था जयद्रथ। जानते होंगे आप, परिचित होंगे। तो अर्जुन ने ये वचन लिया था महाभारत के युद्ध में कि सूरज ढलने से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो फिर सुसाइड कर लूंगा। ये सुसाइड का इशू ना बड़ा है, कई बार आया है महाभारत में। लोग ज्यादा खुश होके, ज्यादा दुखी होके सीधे सुसाइड की बात कर लेते हैं। अर्जुन ने दो बार ऐसा किया। एक बार तो युधिष्ठिर महाराज को अपशब्द बोले थे, उसके बाद दुखी हुए तो बोले मैं सुसाइड कर लूंगा। और इधर क्या है, अर्जुन जो है वो एमटेक करके आया था। फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा मेडिकल भी कर लेता हूँ, तो नीट की तैयारी कर रहा था। नीट का एग्जाम उसका लीक हो गया बेचारे का। उसने बोला जयद्रथ कहाँ है, उसको मैं या तो जयद्रथ को मार दूंगा, जिसने एग्जाम लीक किया उसको मार दूंगा, नहीं तो फिर मैं याद खत्म कर दूंगा। ऐसे जयद्रथ था। जब कौरवों को पता चला कि जयद्रथ को आज ये मार देगा, है ना, नहीं मारा तो खुद मर जाएगा, तो हम तो जीत ही जीत गए, जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बढ़िया हुआ। दुर्योधन, कौरवों इत्यादि ने क्या किया कि जयद्रथ को छुपा दिया। उसको युद्ध युद्ध क्षेत्र में था लेकिन दूर लेके कहीं चले गए, छुपा के रखा उसको। और इधर अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं किसको, जयद्रथ को। तो जयद्रथ मिल नहीं रहा है। तो भगवान वहां बैठे थे। भगवान ने सोचा भी कैसे आएगा जयद्रथ। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि जैसे ही सूर्य ढल जाएगा और अर्जुन मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा, तो उसे देखने तो जयद्रथ आएगा ही, कहीं भी होगा जयद्रथ तो आएगा ही। तो भगवान ने इशारा किया सूर्यदेव को, बादलों को, भाई थोड़ा अपना 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 काम करो। तो बादल ने क्या है, सूर्यदेव को ढक लिया। अंधकार होने लगा। जैसे अंधकार होने लगा तो उधर से जयद्रथ हरि बोल करता हुआ नहीं आया। हरि बोल नहीं बोला उसने। बोला अर्जुन अब तो तू मर, अब तो तू आत्मदाह कर ले, मर जा। ऐसे खूब हंसता हुआ आया जयद्रथ। भगवान को उसको गुफा में से बाहर निकलवाना था। आया तभी भगवान ने सूर्यदेव को दोबारा इशारा किया, तो सूर्यदेव बादलों में से निकल के वापस आ गए। तो फिर अर्जुन ने जयद्रथ की गर्दन काटी। और जयद्रथ को ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी उसकी गर्दन काट के, अगर जमीन पे गिर जाएगी गर्दन, तो जो उसकी गर्दन काट रहा है वही व्यक्ति मर जाएगा। इसके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया था शायद। तो फिर जो है अर्जुन ने गर्दन काटी और भगवान ने एक श्लोक बोला, सकुंडले सिंधुपति। तो अगर देखा जाए तो ये जयद्रथ पाकिस्तान की तरफ का था। सिंधुपति वो जो पंजाब के पीछे वाला जो पाकिस्तान है उस साइड का था जयद्रथ। तो अर्जुन ने तीर चलाया और जयद्रथ की गर्दन कटी, और वो गर्दन जो है उसके पिता थे, तपस्या कर रहे थे, उनकी गोदी में जाके गिरी और वहां पे मर गए। तो ये कथा क्यों बताई मैंने, अगली कथा बताऊंगा तो रिलेट करेंगे। अगली कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सत्यवान और सत्यवती की कथा। अधिकतर लोग पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनाते हैं। तो सत्यवान को श्राप लगा कि भाई तुम मर जाओगे, अगला सूरज उगता हुआ नहीं देखोगे। तो सत्यवती जो थी वो पति व्रता थी, उसने बोला अच्छा, अगला सूरज नहीं देख पाएंगे, तो ठीक। बोले मैं सूरज ही नहीं उगने दूंगी। हाँ, सूरज को उगना ही नहीं। तो उसने ऐसी कठोर तपस्या कर रखी थी कि सूरज को कंट्रोल कर रही है, सूर्य उगने ही नहीं दिया। सोचिए, सारे ब्रह्मांड के लोग परेशान हो गए। फिर यमराज जी आए और बोला अच्छा ठीक है भैया, नहीं ले जाएंगे।
तो ये कथा क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, सूर्य से संबंधित। ऐसी और भी कथाएं होंगी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बताएंगे कोई? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? जी, 24। 24। ओके। और कोई बताएंगे कितने घंटे? मुकुंद प्रभु भी बोलना चाह रहे थे शायद। 24 आवर्स। 24 आवर्स। वेरी गुड। 24 आवर्स प्रभु जी, हरे कृष्णा सर। 24 आवर्स, हाँ। थैंक यू। दिन में 24 घंटे होते हैं। और रात में कितने घंटे होते हैं? दिन और रात मिला के होते हैं प्रभु जी। नहीं, मैंने तो दिन का पूछा था, रात का तो नहीं पूछा था मैंने। दिन तो दिन होता है, रात रात होती है। मैंने तो ये पूछा कि दिन में कितने घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं दिन में जी? प्रभु जी लगभग 10 से 12 घंटे होंगे। अच्छा। लग रहा है आप सरकारी ऑफिसर हैं। हम्म। 8 घंटे, 8 घंटे वाली जॉब 6 घंटे में निपटा के वापस आना चाहते हैं ना। एमएनसी वालों से पूछिए कि दिन कितने कितने घंटे का होता है। वो बोलेंगे 15 घंटे का होता है जी। बॉस एक बार बुला लेता है तो छोड़ता नहीं है ना? तो जो हमारी वैदिक दिन दर्शिका है, वैदिक जो कैलेंडर है ना, उसके बारे में आपको बताएंगे। वैदिक कैलेंडर दिन और रात के हिसाब से चलता है। केवल दिन के हिसाब से नहीं चलता, दिन और रात। दिन में सूर्य होता है, रात को चंद्र होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा सौर वर्ष, दिन का साल, अगर वैसे समझे सौर वर्ष। और दूसरा होता है चंद्र वर्ष। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसकी महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है। हम चर्चा करेंगे कि ये महीना क्या है, पुरुषोत्तम मास, इसकी महिमा क्या है, मास क्या है, इसका इतिहास क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, उसके फायदे क्या है। तो मैंने सूर्य का नाम लिया, सूर्य की गति के बारे में बताया आपको कि भगवान कृष्ण के माध्यम से जयद्रथ की कथा बताई कि भगवान कंट्रोल करते हैं सब चीजों को। तो जो वैदिक कैलेंडर है हमारा, दो तरह के कैलेंडर हैं, आपने देखा होगा। ईशा पूर्व हम लोग बोलते हैं, ईसवी और ईशा पूर्व। एक होता है संवत। जिन्होंने पुराने कैलेंडर घर में यूज किए होंगे, उनके हिसाब से उनको पता होगा कुछ। तो हम जो गणना करते हैं अपने कैलेंडर की, उसको बोलते हैं वैदिक दिन दर्शिक, वैदिक कैलेंडर। इसमें 12 महीने होते हैं। ठीक है। पर जो सौर वर्ष है, 12 महीने में दिन कितने होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं जी? 365। 365। मतलब 366 नहीं हुए कभी? हाँ, 4 साल में एक बार। 4 साल में एक बार, ऐसा क्यों होता है जी? अर्थ का मूवमेंट एक साल में कुछ 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं उसको। अच्छा, पृथ्वी घूमती है कि सूरज घूमता है? पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी घूमती है। हम गिरे पृथ्वी से 2-4 बार? गिरे तो नहीं प्रभु जी। जब हम चलते हैं साथ, गाड़ी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सूरज हमारे सिर पे चलता रहता है साथ साथ, चंद्रमा हमारे साथ साथ चलता है। तो पृथ्वी चलती है कि चंद्रमा चलता है? पृथ्वी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, चंद्रमा अपनी एक्सिस पे घूम रहा है प्रभु जी। और हम पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी भी घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं। यस। दोनों घूम रहे हैं। मतलब हम घूम रहे हैं रिलेटिवली,
अगर हम चल रहे हैं तो अलग बात है, स्टेबल है तो वो अलग है सिचुएशन। हाँ, चल रहे हैं तो कौन सी बात है, इसी बात को समझना है बस। यही अधिक मास है। आप समझिए, जो सौर वर्ष है ये 365 प्लस 1/4 इतना होता है। और जो चंद्रमास है वो 29.5 दिन का होता है। 29.5 दिन मतलब 354 दिन प्लस हाफ इतना होता है रात का महीना। जैसे कि एकादशी सुनी होगी आपने, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो कृष्ण पक्ष मतलब काली एकादशी, काली रात वाली। और शुक्ल पक्ष मतलब दिन की वाली, जो रोशनी वाली एकादशी। तो रात और दिन, ठीक है, इसमें फर्क होता है। इनको अगर वैसे काउंट किया जाए तो चंद्रमास में 29.5 दिन का एक दिन होता है। वो सॉरी, 29.5, हाँ 29.5 दिन का एक महीना होता है। ठीक है, तो वो फरवरी 28 की होती है और कई बार 29 की होती है। दिन जो महीने हैं वो कई बार 30 के होते हैं और 31 के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गणना की गई है, दिनों की गणना की गई है। जब ये जो 65 दिन, 365 प्लस 1/4, वो 29.5 इंटू 12, जो 354 दिन है और 365 दिन है, इनका जो गैप आता है, 29 दिन का गैप आता है। यही 29 दिन का गैप हर 4 साल में जाके अधिक मास बनता है, जिसको कि मल मास कहते हैं, अथवा बाद में इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अर्थात एक साल में 11 दिन ऐसे एक्स्ट्रा होते हैं जो कि इकट्ठे होके अगले 4 साल में लगभग एक महीना बनता है। समझे? एक महीना ऐसे बनेगा तो 4 साल में ये कभी कभी 32.5 दिन का एक दिन भी हो जाता है। ये सॉरी, 32.5 महीने के बाद एक अधिक मास यानी मल मास बनता है। 32.5 महीने के बाद, 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने, तो 12 तिया 36, तो ये इकट्ठा होता रहता है। 19 साल में 7 बार अधिक मास आता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल कंक्लूजन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, पर टेक्निकल में सिंपल समझिए कि जो सौर वर्ष है, जो हम वैदिक का जो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से भी 365 प्लस 1/4 इतने दिनों का एक साल होता है। ठीक है, ये दिन है, और उसी को ही रात वाला मान लीजिए, तो 354 प्लस हाफ इतनी रात होती है समझने के लिए। तो दिन और रात को मिलाकर एक माना जाता है। किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र कैद की सजा दी गई, वो 40 साल की नहीं होगी, वो 20 साल की मानी जाएगी। दिन और रात को काउंट किया जाता है, ऐसा विधान बताया गया है शास्त्रों में। क्योंकि दिन को भी काउंट किया जाता है और रात रात को भी काउंट किया जाता है। 54.5 प्लस 365 प्लस हाफ, तो ये अंतर लगभग 11 दिन का होता है। और यही 11 दिन आगे चल के इकट्ठे हो जाते हैं, और संपूर्ण चंद्रमास को 29 दिन मतलब अंधेरे वाला दिन इकट्ठा होकर ये आगे चल के अधिक मास बनता है। ठीक है, इतनी जानकारी पद्म पुराण में है। और ये बात कौन बताते हैं? ये बात स्वयं भगवान बताते हैं। ठीक है, किसको बताते हैं?
ये भी चर्चा करेंगे अभी। ये बात नारद मुनि जी बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं? ये बात बताते हैं बद्रीनाथ में। उत्तराखंड के पास जो बद्रीनाथ है, वहां पर ये बात बताती हैं। और भी चलेगी, और ही चलेगी तो नहीं आ रही, अफोर्डेबल नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही प्रदीप। ये तो नहीं आ रही मुझे आवाज आपकी। अभी आ रही है? अब आ रही है। ओके। कहाँ तक सुना आपने? मुझे पता नहीं, मैंने हेडफोन ले निकाल दी। जी, बद्रीनाथ में बताया था हाँ, लास्ट नारद मुनि ने। बद्रीनाथ में भगवान कृष्ण इस पुरुषोत्तम मास के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं और कब बताते हैं, ये समझेंगे हम। पांडवों को उस समय वनवास हुआ था। नारद मुनि जी बता रहे हैं ये बात, कि पांडवों को वनवास जब हुआ था, तो मैं पांडवों को देखने गया था काम्य वन में। वहां पर पांडव दुखी अवस्था में थे, परेशान थे। तो पांडवों ने पूछा था कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, ये बात हमें बताइए। तो भगवान ने बोला कि आपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया था, इसलिए आप दुखी हैं और परेशान हैं। अच्छा, देखिए हमारे वैदिक कैलेंडर में बहुत सारे मास हैं, जिनका हम पालन नहीं करते हैं। जैसे कार्तिक मास, हम लोग बोलते हैं कार्तिक मास बहुत श्रेष्ठ है। कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत बोला जाता है। एक तो हो गया ऊर्जा व्रत। दूसरा बोलते हैं माघ मास। सुना होगा आपने, जनवरी में जो जाते हैं वहां पर प्रयाग कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए। तो कार्तिक मास है, माघ मास है, फिर आता है चैत मास। चैत कौन सा है? जिसमें राम जी प्रकट हुए। अप्रैल का महीना जो होता है, उसको भी शुभ माना जाता है। उसके बाद ये आता है मल मास, जो कि एक्स्ट्रा दिनों को इकट्ठा करके बनाया गया। बना एक्स्ट्रा दिनों को इकट्ठा करके कैसे मानेंगे? जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान, और जब दिवाली में आप सफाई करते हैं, तो क्या निकलता है आपके घर से? हाँ जी, कचरा। बताइए। अच्छा निकलता है। अच्छा, कचरा ही क्यों कहा आपने? कुछ और नहीं निकलता? कुछ कीमती सामान जो खो गया हो इधर उधर। हाँ, मुझे होता ही नहीं कीमती सामान कुछ ऐसा कुछ खास उसको रखा ही रहता है। नहीं, कभी तक ऐसा चीज निकलती है जो जनरली यूज नहीं होती, तो उसको डिसाइड किया जाता है उसको रखें या हटाते हैं, वैसा। हाँ, तो उसको लोग पसंद नहीं करते ना, उसको कमरे में नहीं, बाहर रख देते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, जब ये 365 दिन और 354 दिन इनका डिफरेंस आया, 11 दिन पूरा बाहर निकल गया मान लीजिए, तो उसको कोई पसंद नहीं कर रहा था उस महीने को, उन दिनों को। पुरानी चीजें निकली। एक टीवी पे सीरियल आता था, फ्लॉप शो, जसपाल भट्टी का आता था। तो उसके यहाँ चोर आ गए, दिवाली का टाइम था, चोर आ गए उसके। एक वैसे सुना रहा, चोर आ गए तो चोरी कर रहे थे। जसपाल भट्टी आया, तो चोर देख के घबरा गए। तो जसपाल भट्टी ने चोरों को बोला, नहीं नहीं घबराओ मत, घबराओ मत, एक काम कर देना। बोला, बोले मेरी एक पैर की जुराब खो गई है, दूसरी जुराब मिले तो बता देना, वो जुराब दे देना मुझे, तुम चोरी कर लो, कोई बात नहीं।
तो घर की ये एक्स्ट्रा चीज जब निकली, उसके बाद वो जो दिन इकट्ठे हुए, 29 दिन या 30 दिन जब इकट्ठे हुए तो एक महीना बन गया। वो उसको एक्स्ट्रा महीना बोलने लगे, मल मास बोलने लगे। तो मल मास की देवी थी, वो देवी बहुत दुखी हुई। ये बात पांडवों को बता रहे हैं भगवान। तो मल मास की वो देवी जो बहुत दुखी हुई, दुखी होकर विलाप करने लगी। जब वो विलाप करने लगी तो उन्होंने विलाप करते हुए भगवान विष्णु की प्रार्थना की। और भगवान विष्णु से बोला कि जी मेरा क्या दोष है कि लोग मुझे घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं। मेरा क्या दोष है, मैं तो आपके महीने में से प्रकट हुई। जैसे आपके शरीर में आप हलवा पूरी खाते हैं, फिर आपके सर से गंदगी निकलती है ना, मल निकलता है, उसको हीन भावना से देखती है। मतलब मल के अंदर कीड़ा है, वो बाहर आ गया और आप उसको दुत्कार हो, हीन भावना से देख, और वो मल आपसे बोले कि जी मेरा क्या दोष है, मैं तो आपके शरीर से ही तो निकला हूँ, मैं तो पहले था नहीं, आपने हलवा पूड़ी खाया, गंदगी निकली, तो आपका दोष है, मेरा दोष थोड़ी है। तो उसी तरह से जो मल मास्टर देवी थी, उन्होंने भगवान से, विष्णु से बोला कि जी मैं तो, सब मुझे हीन भावना से देखते हैं, गलत देखते हैं, मुझे मल बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं। हमारे शरीर में 9 छेद हैं, और 9 के 9 छेद में से मल निकलता है, गंदगी निकलती है हमारे शरीर से, और हम उस मल को खराब मानते हैं, जो कि निकला हमारे शरीर से ही। वो मल मास की देवी जो है, विष्णु जी की प्रार्थना कर दी, विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनकी बात सुनी। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रकट हुआ, तुम्हें दर्शन दिए, तुम हो इन 12 महीने, ये 12 महीने जो है भगवान के नाम भी हैं। इसका नाम है भगवान कृष्ण के 12 नाम। और इन्हीं 12 महीनों के नाम के आधार पर ही हम लोग तिलक लगाते हैं। ओम केशवाय नमः, ये भगवान का नाम है, और ये चैत्र महीने का भी नाम है। ये हर एक 12, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये सब भगवान के 12 नाम। इसी प्रकार से जो हम दामोदराय मंत्र पढ़ते हैं, पीठ के कमर में जो तिलक लगाते हैं, वो भगवान दामोदर, तो कार्तिक मास में भगवान दामोदर जिनको रस्सी से बांधा है, उनका स्मरण करते हुए वो तिलक लगाते हैं। तो विष्णु भगवान के मन में विचार आया कि ये महीनों में से प्रकट हुई है, मलमास महीनों में से निकला है, तो इसका, ये महीने जो है भगवान के नाम पर है, भगवान से संबंधित है। तो मैं इनका उद्धार क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये तो सीधे भगवान से संबंधित है, तो इनको मैं भगवान के पास ही ले चलता हूँ, भगवान से ही इनको मिलवाता हूँ, भगवान ही इनके बारे में कुछ कर पाए। भगवान मल मास की देवी को अपने साथ लेके चलते, और अपने साथ लेकर भगवान हमको सबसे पहले वैकुंठ लोक में लेके जाते हैं। विष्णु जी सबसे पहले वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। तो वैकुंठ लोक का तेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चमक होती है, सूर्य के समान वो वैकुंठ लोक चमक रहा था। जो मल मास की देवी थी, उनकी आंखें चकाचौंध हो, छोटा सा सूरज है, हम सूरज को नहीं देख पाते, जबकि इतनी दूर है सूरज, उसको हम देख नहीं पाते। तो वैकुंठ लोक में गए तो ऐसा तो हजारों सूरज चमक रहे, मल मास की देवी उनको देख नहीं पाती, आंखें उनकी बंद हो रही थी।
तब विष्णु भगवान मलमास की देवी के आगे चले, आगे चल रहे थे, तो वहां की जो रोशनी थी, चकाचौंध थी, वो कम हुई, तो वैकुंठ लोक में लेके गए, पहले वैकुंठ लोक के दर्शन कराए। इसमें एक हमारे लिए शिक्षा की बात है, जब भी कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ समझने के लिए, मैंने अभी 2 दिन पहले लेक्चर भी लिया था इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कभी ऐसा लगे कि हमें लोग नीच समझ रहे हैं, इंफीरियर समझ रहे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम बेकार हैं, या मेरी इंसल्ट हो रही है, तो हमें उस समय तुरंत गुरु और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान के संपर्क से जुड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कमरा बंद करके, बत्ती बुझा के, तकिया मुंह पे रख के रोने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हर समस्या में भगवान को ढूंढना चाहिए, गुरु के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाए और उससे बहुत सारी गलत आदतें हमारे अंदर लग जाए, उत्साह कम हो जाएगा, किसी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा, नेगेटिव एनर्जी हम इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। तो मल मास की देवी थी, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था, बल्कि हीन भावना से लोग देख रहे थे, निंदा कर रहे थे, दुत्कार रहे थे, उन्होंने विष्णु जी का शरण लिया, विष्णु जी से प्रार्थना की। अगर आप जेन्युइन प्रेयर करेंगे ना, तो भगवान अवश्य आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, ये निश्चित। एक लेक्चर है पावर ऑफ प्रेयर्स, आप लोग कभी सुन सकते हैं, उसमें बताया कि प्रेयर्स करने के कितने फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि भगवान एम्पावर करते हैं, सशक्तिकरण देते हैं, और असंभव कार्य को भी संभव बनाने में भगवान मदद करते हैं। तो मल मास की देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं, भगवान विष्णु आते हैं और उनको बचाते हुए अपने धाम लेके जाते हैं। पहले उनको वैकुंठ लोक के दर्शन कराओ, पर वैकुंठ लोक में भी उनकी उतनी रेस्पेक्ट, उनकी उतनी इज्जत नहीं है। 2-3 चीजें होती हैं, देखो, लोग हमें रेस्पेक्ट तो देते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। लोग रेस्पेक्ट देते हैं पर लव नहीं देते। रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी पोस्ट पोजीशन को, सम्मान, विष्णु जी उनके साथ में है, इसलिए लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं, रहीन व्यक्ति, जैसे कि प्रभुपाद जी के साथ में अंग्रेज शिष्य लोग थे, जो वृंदावन के या गौड़ी मठ के अन्य लोग प्रभुपाद जी के साथ जो सन्यासी शिष्य थे, उनको प्रसाद खिला देते थे, बैठा देते थे, चेयर कुर्सी दे देते थे, सम्मान देते थे, प्रणाम भी कर देते थे, लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते। तो ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार हम किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो लोग सम्मान देते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। ये बहुत फर्क है, आपस में भी ऐसा होता है, घर परिवार में भी ऐसा होता है। अब शादी ब्याह में जाएंगे, आपको सोफा तो मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं होगा, बैठेंगे, बैठने को दे देंगे, पानी भी पूछ लेंगे, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज फील की, महसूस की मलमास की देवी ने। तो ये लोग सम्मान तो दे रहे हैं लेकिन वो केयर और प्रेम नहीं है। तो विष्णु भगवान की दिखाना चाहिए, चलो यही वैकुंठ लोक में रुक जाओ, सम्मान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है, रुक जाओ। बोले नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाए। हमें हमेशा ना जेन्युइन डिजायर करनी चाहिए, जेन्युइन प्रेयर करनी चाहिए। मल मास की देवी ने प्रेयर की विष्णु जी की, और जेन्युइन डिजायर की भगवान कृष्ण के दर्शन करने की। हम आधे रास्ते में ही फंस जाते हैं, डिजायर पूरी होती है, कोई भी डिजायर पूरी कर लेते हैं और वहीं से पेट भर के वापस चले आते हैं, धन घर संपत्ति प्राप्त करते हैं, वापस चले आते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करते। क्या सोचते हैं? भगवान ने क्या किया, इन्होंने अपना, विष्णु जी ने बोला अच्छा ठीक, समझ गए, गुरु और भगवान आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ जाते।
वो छोटे मोटी चीजों में नहीं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था, राज्य मांग रहा था। ये तो कांच के टुकड़े के समान है राज्य, मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बुढ़िया थी, वो जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करती थी। सुनिएगा कहानी। हम कथाएं तो सुन लेंगे, अब यूट्यूब पे बहुत सारी कथा सुन लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये चीज सुनिए। एक बुढ़िया थी, वो जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। लकड़ी ना बहुत सारी हो गई, बहुत सारी लकड़ी हो गई, सिर पे लेके जा रही थी तो लकड़ी गिर गई। बोझा ज्यादा था, वो गिर गया। तो भगवान के धाम में लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ बैठी थी, विष्णु जी के साथ। तो लक्ष्मी जी ने बोला विष्णु जी को, अरे जाओ जाओ, वो देखो बोझा गिर गया है, उठा दो जरा। वो तुम्हारा नाम जप करती है, थोड़ा जाके उठा, जाओ उसको, उसकी कृपा करो, उसकी गरीबी दूर करो, आप जाओ। तो भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी के कहने पे चले गए। तो बुढ़िया का बोझा गिरा हुआ है, भगवान विष्णु अपने उसी ड्रेस में पहुंच गए। पहुंचे और बोला बुढ़िया से कि हाँ बताओ अम्मा, क्या करूँ, क्या मदद चाहिए। तो बोले मदद क्या करोगे तुम, ये बोझा उठा के मेरे सिर पर रख दो ताकि मैं घर पे लेके जा सकूं आराम से, या घर तक पहुंचा दो मेरा बोझा। हमारी भी यही स्थिति है। भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, और हम अपने कर्मों का बोझा, इच्छाओं का बोझा, भोग विलास का बोझा दोबारा इकट्ठा कर लेते। उस बुढ़िया ने ये नहीं बोला कि हे भगवान मुझे इस बोझा वाले काम से मुक्त कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे अपना प्रेम दे दो, मुझे अपनी कृपा दे दो, ये बात नहीं बोली। लेकिन नहीं, मुझे जो है ये बोझा उठा दो, दोबारा में रख लेते चलो। हम में से कई भक्त हैं जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, हे भगवान मुराद पूरी कर दो, हलवा बांटूंगा। हम्म, जाते हैं तो बोलते हैं नौकरी दिलवा दो, पास करा दो। हमारा डोनेशन बॉक्स खुलता है मंदिर का, तो उसमें पर्चियां निकलती हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, फाड़ के फेंकते। उसमें एक ने तो लिखा है ना कि हमने वो, इनको पता होगा उदित गुरु को, इधर बापू धाम है ना जगह, बापू धाम पे मकान निकलते हैं, वो गवर्नमेंट फ्लैट जो बोलते हैं, जीडीए के फ्लैट से निकलते हैं। तो उसमें पर्ची डाली, ये भगवान हमारे बापू धाम का फ्लैट निकलवा दो। ऐसे लोग पर्ची डालते हैं। लड़कियां आती हैं, वो उसमें बोलती हैं, हे कृष्ण हमारी शादी करा दो, उसमें लिखा होता है ऐसे। तो अगर बार बार बोलेंगे ना, भगवान को डिमांड देंगे बार बार, तो भगवान परेशान हो जाएंगे। और द्रौपदी ने 5 बार दुर्वासा मुनि को बोल दिया था कि मैं पुरुषोत्तम मास पर विश्वास नहीं करती, 5 बार बोला। और उसका फल ये मिला, दुर्वासा मुनि के कारण बोलते कि जा तुझे 5 पति मिलेंगे। डाउट नहीं करना चाहिए। तो हम प्रार्थना करने से भगवान खुश हो जाएंगे क्या, भगवान मेरी रक्षा करेंगे क्या, जरूर करेंगे। तो मलमास की देवी के हृदय की इंटेंस डिजायर, जेन्युइन डिजायर को विष्णु भगवान ने देखा। विष्णु भगवान चाहते थे खुद भी आशीर्वाद देकर उसका कष्ट दूर कर सकते थे, लेकिन नाम नहीं हो पाता। आशीर्वाद मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी आपको, लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया गया शास्त्र में। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृ, भगवान की कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। तो विष्णु भगवान ने देख लेंगे ये तो जन्मन थे, तो भगवान के दर्शन करना चाहती है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहती है। तब भगवान जो ये विष्णु जी हैं, ये गोलोक वृंदावन में जाते हैं इस मल मास को लेकर। और वहां ऐसा वर्णन है कि विष्णु जी 100 मुकुट, मुकुट के साथ में साष्टांग दंडोत प्रणाम करके वो भगवान कृष्ण को दंडोत प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को देखकर प्रणाम करते थे जगन्नाथ पुरी में, श्री विष्णु जी
भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी विष्णु बड़े कि कृष्ण बड़े? विष्णु तो पहले आए, कृष्ण बाद में आए। तो हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है और आगे नहीं पढ़ा है कि विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। विष्णु कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के विष्णु हैं, और 3 प्रकार से ज्यादा प्रकार के विष्णु हैं। अगर आपको देखना हो तो श्रीमद् भागवतम, जो कि कृपा जी ने लिखा है ग्रंथ, उसका कवर पेज, श्रीमद् भागवतम का कवर पेज देखिएगा। उसमें भगवान की, विष्णु जी की अलग अलग मुद्राएं बनी हुई। मुद्राएं कैसे? लेटे हुए हैं वो समुद्र में, पानी में लेटे हुए हैं, कमल, चक्र, शंख, पद्म, अलग अलग हाथों में। तो अलग अलग हाथों में होने से उनका नाम अलग हो जाता है विष्णु जी। एक विष्णु है जो कि जल के सागर में लेटे हुए हैं। एक विष्णु है जिनके नाभि से कमल का फूल निकलता है, ब्रह्मा जी हैं। और एक विष्णु है जो कि चतुर्भुज रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वो विष्णु जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर मल मास की देवी की व्यथा सुनाते हैं। यहाँ देखिए, हम कभी ना डायरेक्ट भगवान से प्रेयर नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई माध्यम चाहिए हमें। पहले बोलते नहीं, हम तो सीधे भगवान को जानते हैं जी। लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो सीधे भक्ति, ठाकुर जी हमारे, हमें बीच में कोई नहीं चाहिए, हम गुरु वुरु नहीं चाहिए, हम तो भगवान है। कोई ना कोई माध्यम चाहिए भगवान को तक पहुंचना के लिए। हमें सिखाए कि भगवान को कैसे प्रणाम करना है, कैसे भगवान की प्रेयर करनी है। तो मल मास की देवी भगवान विष्णु की कृपा से भगवान कृष्ण के दर्शन करती हैं, और भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आज से मैं स्वीकार करता हूँ, और मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। तो मैं अपना पुरुषोत्तम नाम तुम्हें दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने मल मास जो अधिक मास है, उसको ये नाम दिया पुरुषोत्तम मास। अपना नाम दिया भगवान का, एक नाम पुरुषोत्तम। तो इस एक महीने को भगवान ने गोद ले लिया, एक तो ये माने। ठीक है? जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, किसी परंपरा से जुड़ जाते हैं, तब हमारी वैल्यू बढ़ती है। रूपा जी एक एग्जाम्पल देते हैं मशीन के पुर्जे का। वो एक बहुत बड़ी मशीन है, उसका कोई एक छोटा सा स्क्रू है, वो स्क्रू साइड में पड़ा हुआ है। और जब वो स्क्रू मशीन में जाता है, लगता है, तब उस स्क्रू की वैल्यू होती है। उसी प्रकार से हम जब तक भगवान की शरण में नहीं रहेंगे, भगवान के संपर्क में नहीं रहेंगे, वैष्णव के संपर्क में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पूरे मास को भगवान कृष्ण ने गोद ली। और भगवान राम ने एक तिथि थी, एक दिन को गोद लिया। भगवान कृष्ण ने पूरे महीने को गोद लिया, और राम जी ने एक दिन को गोद लिया। कौन सा दिन है वो? सबको पता है, बताएं। जी रामनवमी। नवमी तिथि। नवमी तिथि की भी यही कहानी। नवमी तिथि को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो भगवान राम जी ने नवमी तिथि को स्वीकार किया। एग्जाम्पल एक और बताऊंगा आपको, अभी जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, जेनुअन वो लेटेस्ट चल रहा है। भगवान राम ने नवमी तिथि को गोद लिया, भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम महीने अधिक मास पूरे महीने को गोद लिया। और आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, जो फ्लैट्स बनते हैं आजकल, उन फ्लैटों में फ्लोर में 13वां फ्लोर नहीं होता। देवेश प्रभु, अरे बात, यस अब जो लिफ्ट होती है उसमें 13वां नंबर नहीं होता है। प्रभु जी, ये फ्लाइट में भी 13 नंबर नहीं होता इंडिगो में। फ्लाइट में 13 नहीं होता है, लिफ्ट में 13 नहीं होता है, और हॉस्पिटल्स में, जो कि राजा सूट और रानी सूट जो हॉस्पिटल हैं, उसके बेड पे 13 नंबर नहीं होता है। तेहरामी वाला बोलते, तेहरामी के बेड पे हम नहीं बैठे। तो ये तिथियां
आप अपशगुन मानी जाती हैं। तो देखो भौतिक संसार में भी लोग इन तिथियों का पालन कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए इन तिथियों का पालन पॉजिटिवली करना चाहिए। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो ये लोग बोलते हैं कि मल मास है, गंदा मास है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारी वैष्णव परंपरा में बोला गया है इसमें क्या करना चाहिए। भगवान इस मल मास को स्वीकार करते हैं, मल की देवी को स्वीकार करते हैं, उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसको प्रोटेक्टर बनते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे अपने आप को दीनहीन मानकर, अगली चीज देखिए, मल मास ने अपने आप को दीनहीन माना, इंफीरियर माना। हमें भगवान के सामने इंफीरियर मानना चाहिए अपने आप। इंफीरियर का मतलब होता है हेल्पलेस, नीच नहीं, हेल्पलेस। अपने आप को हेल्पलेस मानेंगे तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे, जैसे द्रौपदी को स्वीकार किया, रक्षा। और फिर भगवान अपना नाम देते हैं, नाम पर कृपा देते हैं, आशीर्वाद। क्या क्या आशीर्वाद दिया भगवान ने? भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज से मेरे जितने भी गुण हैं उन गुणों की चर्चा तुम्हारे नाम के साथ होती रहेगी। पूरे महीने लोग मेरा गुणगान तुम्हारे इस एक महीने में ज्यादा करेंगे, इसलिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम हूँ, और उत्तम पुरुष की चर्चा लोग इस महीने में, और तुम्हारा मल मास नाम नहीं होगा, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, जो एक्स्ट्रा दिन थे अधिक मास से जोड़ते हैं। तो हम वैसे सुनते हैं कि और किसी महीने में कोई नाम जप करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है, कहीं धाम में जाते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो कितने गुना फल मिलता है? 12,000 गुना, ऐसा बताया गया है। अगर आप 1 रुपए का दान करेंगे तो 12,000 रुपये दान करने का आपको फल प्राप्त हो। में आ इस गई। इस व्रत इस महीने 3 विशेष चीजें अवश्य करनी चाहिए। 3 विशेष चीजें क्या? कि पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। बोलो बोलो कि जी, मेरे घर में तो पवित्र नदी नहीं है तो क्या करें? तो जब आप नहाने जाते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं, उस समय ये वाली उंगली दिख रही है, मेरे हाथ की ये वाली उंगली, मुझे पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, ये वाली उंगली वाली, खास कर ये जो तीसरी उंगली अंगूठे से तीसरी, इस उंगली को लक्ष्मी उंगली बोला गया। ये वाली जो उंगली है, पहली वाली उंगली, इसको धन्वंतरी बोला गया है, धन्वंतरी उंगली। और दूसरी वाली को लक्ष्मी उंगली, तीसरी। इसका वर्णन है कि इस उंगली को उस बाल्टी में डाल के, नाखून नहीं लगना चाहिए, ये स्किन टच होनी चाहिए उसमें, ऐसे टच करके, ऐसे टच करना है, डुबाना नहीं है, ऐसे रखना है, फ्लैट में टच करना है। टच करके सारी नदियों का आह्वान करना है। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्मिन कुरु। इस तरह से ये मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च जमुने च, गंगा जमुना का आह्वान करना है। गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 नदियों का आह्वान करना चाहिए इस उंगली का स्पर्श कराते हैं। इसको बोलते हैं मंत्र से आह्वान करना। जैसे कि राधा रानी ने जब श्याम को बनाया, राधा कुंड बनाया, तो भगवान कृष्ण ने बोला अच्छा तुमने इतना सुंदर कुंड बना लिया, मैं भी बनाऊंगा। तो भगवान ने मन से ही सारी नदियों का आह्वान किया था, वहां पे श्याम कुंड। तो आप भी मन से सारी नदियों का आह्वान करके, ध्यान करके अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। और अगर संभव हो पाए तो महीने में एक दिन वृंदावन जाके जमुना जी में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ब्रज घाट है, गंगा जी है, हरिद्वार है, यहाँ पे कहीं जा एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। उसको बोलते हैं तीर्थ स्नान।
पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए। दूसरा है कि साधना बढ़ा देनी चाहिए। आप अभी 5 माला कर रहे हैं तो 6 कीजिए, 8 कर रहे हैं तो 10 कर सकते हैं, 16 कर रहे हैं तो 25 कर सकते हैं। रीडिंग हियरिंग का वाव ले लीजिए कि नहीं, मुझे आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है। आप यहाँ पिलखुआ जाएंगे, तो पिलखुआ से जब आप गाजियाबाद आते हैं तो टोल पड़ता है। आप कभी देखिएगा, पिलखुआ वाले फ्लाईओवर से उतरते हैं और टोल से पहले उल्टे हाथ पे एक हेलमेट वाले की दुकान, वो हेलमेट वाला बैठ के माला जप करता है। मेरे पास, मैंने एक फोटो थी, मुझे किसी ने भेजी थी शायद, एक मोची है, वो मोची जूते ब्रश का सामान रखा हुआ है और वो माला कर रहा है। दिल्ली में आप यूपीएससी में जाएंगे तो यूपीएससी का चौराहा पार करने के बाद वहां पे एक आइसक्रीम वाला है, वो भगवत गीता लेके पढ़ता है। मैं 2-3 बार गया उधर से, तो मैं रोक के उसको थैंक यू भी बोला। यूपीएससी का गोल चौराहा पार करके सीधे निकलेंगे इंडिया गेट वाली रोड की तरफ। और मैं एक बार गया था ढोला कुआं, ये गुड़गांव जाना था, तो ढोला कुआं पार करके निकला, वहां तो एक जामुन वाला बैठा था, तो वो जामुन वाला भगवत गीता पढ़ रहा था बैठ। तो हम चाहें तो गीता पढ़ सकते हैं, शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। तो साधना को बढ़ाना है, स्नान करना है, और नदी नहीं है, जल नहीं है, तो वैष्णव क्वालिटी से भी स्नान करना है, वैष्णव गुण के द्वारा शुद्ध होना। जल के अभाव में एक तो मंत्र स्नान होता है, मंत्र से भी स्नान करते हैं। कौन सा है मंत्र स्नान? अपवित्रो पवित्रोवाम सर्वथांग गतोऽपि यह स्मृत पुंडलीकाक्ष स बाह्य अंतरा सूची, ये वाला मंत्र है, इससे स्नान करते हैं। लेकिन साथ में वैष्णव गुण डेवलप करने चाहिए, वैष्णव क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए हमें, जिससे कि हम शुद्ध हो सके। ये जो व्रत महीना है, इसमें तपस्या करनी होती है। अगर संभव हो सके तो नीचे सोने का प्रयास करें, अगर बॉडी में दिक्कत नहीं है, पेन नहीं है। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आना और निंदा शून्य होना है। इसलिए 3 चीज रिसोर्स है। तो क्या बनना है स्त्री को 3 चीजों में? पहला है अनिंदिता, मैंने 5 लिखे हैं। अनिंदिता बोला गया है, अनिंदित होना, निंदा नहीं करनी। दूसरा है अनसुईया, अनसुईया, ऐसी बात नहीं बोलनी जो दूसरों को चुभे। ये 2 चीज नहीं करनी। और तीसरा है आलस्य रहिता, आलस्य नहीं करनी। सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए, माला साधना के लिए, भोग बनाने के लिए आलस नहीं करना, ऐसे ही नहीं। इससे हमें बचना चाहिए। और अगला है मुख्य 5वां, अनासक्त, किसी वस्तु से आसक्त नहीं रहना। कलयुग में अभी हमारी आसक्ति, सबसे ज्यादा आसक्ति जो है, किससे उदित हो? प्रभु जी अभी तो फोन से है। हाँ, वो ब्रह्मचारी का बच्चा है। कौन जो है? ब्रह्मचारी का बच्चा है। पति एक बार को लापता हो जाए, नहीं मिले, कोई बात नहीं, सुबह से शाम को ऑफिस से वापस नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मोबाइल 1 घंटे तक कहीं इधर उधर चला गया, बैटरी डाउन हो गई और वो बज नहीं रहा है, तो समझो कि ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण निकल गए। तो मोबाइल से आसक्त नहीं होना है। इस 1 महीने प्रयास कीजिए कि अगर आप घर पर हैं, ऑफिस में नहीं है, कुछ ऐसा जेन्युइन नहीं है कुछ, तो इंटरनेट को बंद कर दीजिए,
कोई बम नहीं फट रहा, कोई इमरजेंसी नहीं है किसी के साथ, सच बताओ, लेकिन करके देखिए आप, इतना आनंद आएगा ना। किस दिन जानबूझ के अपना मोबाइल छोड़कर बच्चों के साथ, परिवार के साथ पार्क में जाइए, छोड़ दीजिए घर पे, फिर देखिए कितना आनंद मिलता है। भगवान के मंदिर जाएं, गाड़ी में ही मोबाइल छोड़ दीजिए, मंदिर आइए गाड़ी में छोड़ दीजिए, फिर देखिए भगवान कितने अच्छे से आपको चेतना शुद्ध होगी। साधना करना है, अनासक्त रहना है, शुद्ध रहना है, पवित्र स्थान में जाना है, और दान का, इस महीने दान का बहुत महत्व दिया गया है। उमा जी, पार्वती जी पूछती है शिव जी से, तीन प्रश्न, तीन लोगों के बारे में पूछती है। बोलती, हे देव, हमें बताइए कि तीन तरह के लोग हैं जिनको बिना परिश्रम किए ही धन मिल जाता है। दूसरा ऐसे हैं जो परिश्रम करके धन प्राप्त करते हैं। तीसरा वो है जो परिश्रम भी करते हैं फिर भी धन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या कारण? एक जो कि बिना परिश्रम के भी आ जाता है धन, दूसरा परिश्रम कर रहा है उसको भी धन आ रहा है, तीसरा परिश्रम कर रहा है लेकिन धन नहीं है। तब शिव जी बताती है, काल धर्म वस प्राप्त पूर्व जन्मनि ते नरः, पूर्व जन्मनि ते नरः। पूर्व जन्म में जिसने दान किया होगा अपने कर्मों के अनुसार, शुभ कर्मों के अनुसार किसी ने दान किया होगा, शिव जी बता रहे हैं उमा जी को, वही व्यक्ति अगले जन्म में धनवान बनता है। तो हमें जो भी शेष कर हो वो दान करना चाहिए। दान की मात्रा कम ज्यादा नहीं होती। ऐसा श्लोक भी है, अना अना हेतु से, बिना हेतु के, मतलब बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनहेतु, अनहेतु यज्ञदान यच्च दन्न दत्तम आचितम, अर्थात कम ज्यादा हो, बिना हेतु के हो, लेकिन दान में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा होनी चाहिए, बस कि हाँ मैं ये भगवान आपके प्रचार के लिए दान दे रहा हूँ। दान देना चाहिए ताकि धर्म की रक्षा हो, धर्म का प्रचार हो। कल रात को मैं लेक्चर लेगा धर्म के ऊपर लेक्चर था कि धर्म है तो उसे पर धर्म को बचाएं कैसे। तो दान के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से आप धर्म को बचा सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दान हमें देना चाहिए धर्म के प्रचार के लिए। और धर्म कौन सा? जनुवन धर्म होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, ये आतंकवादी जो होते हैं, क्या बोलते हैं, इस्लाम टेररिस्ट। अरे नहीं, उनके नाम जिहाद। है ना, जिहाद है ना, जिहाद के लिए ना, वो भी धर्म है लेकिन उसके लिए नहीं करना, उसके लिए नहीं। देश, काल और पात्र, इन तीनों का विचार करना चाहिए दान देने की। रोड पे भिखारी आप दान दे रहे हो, देखो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन बच्चों को किसने सिखाया है भीख मांगना? वो सब बच्चे क्या करते हैं, जो ये स्प्रिट आती है ना, स्प्रिट जो बॉडी पे लगाते हैं, साफ करते हैं, नेल पॉलिश साफ करते हैं, उसको सूंघते हैं। सुलेशन, जो गाड़ी में पंचर लगाने वाला सुलेशन आता है, वो सब नशा करते हैं बच्चे। नशा करा के लोग भीख मंगवा रहे हैं, और हम लोग दान समझ के उनको दान दे रहे हैं। तो दान हमें देश, काल और पात्र, किस देश में जाकर दान दे रहे हैं? पाकिस्तान में जाके बम बनाने के लिए दान दे रहे हैं? ये समझना। काल है समय क्या है, रात का समय, और आप है ना शमशान घाट में गए और वहां भूत प्रेतों के लिए दान दे, धर्म के लिए दान नहीं दे रहे हैं। लोग दान देते हैं, 3 माह है उसके लिए लोग दान देते हैं। 3 माह उदय प्रभु के लिए है, मांस, मदिरा, मूरा, मैथुन, 4 के लिए, मांस, मदिरा, मूरा और मैथुन। मूरा मतलब भांग इत्यादि चीज, भोग विलासिता की चीज, ये मान लीजिए, ये सैविस्ट में चलता है।
प्रभु जी मैंने चौथी चीज क्या बोले आपने? मैथुन, मैथुन, ये क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्त्री पुरुष, ये बहुत चलता है। शायद उनका एक अभी सीरियल आता था, इसका भी होगा तो बताएंगे अब। काल कपाल महाकाल, जी टीवी पे सीरियल आता था रात को 10:30 बजे, उसमें ये सब चीजें होता था। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा मैंने आपको 15 मिनट में सुनी, लेकिन अगले 45 मिनट में मैंने आपको भगवान की महिमा बताई है, भगवान के प्रति शरणागत के बारे में बताया है। गुरु कोई ना कोई होना चाहिए जो हमें भगवान से मिलाए। डायरेक्ट इंडिविजुअली हम भगवान से नहीं मिल सकते, मिल भी गए तो हम वापस चले आए, हमारी तपस्या अधूरी रह जाएगी। नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए थे। नारद मुनि के एक 3 अवतार हुए भगवान को प्राप्त कर, तब जाके नारद मुनि भक्त बन पाए। पहले वो गंधर्व थे नारद मुनि, उसके बाद दासी पुत्र हुए, उसके बाद अगला जन्म मिला उनको नारद मुनि। और हम चाहते हैं कि हमें एक ही जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान का नाम जप ले पाए, शुद्ध भक्त बन जाए। ऐसा संभव हमारे लिए नहीं है। तो हम किसी गुरु के माध्यम में रहें, उनसे भक्ति करना सीखें, व्यवहार सीखें, व्यवहार कुशल बने, और नियमों का पालन। ये इस 1 महीने नियमों का पालन करना है। वाव ले लीजिए कि मैं अपने घर से बना हुआ ही खाना लेके जाऊंगा, बाहर में नहीं खाऊं। भूख लगी तो फल इत्यादि ले लूंगा, दही छाछ ये सब ले लूंगा। प्रयास करना चाहिए जितना आप बस कर, भगवान हेल्प करेंगे आप। मैं माला हमेशा अपने साथ रखूंगा, माला नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन में बैठूं, फ्लाइट में बैठूं, जहां भी जाऊंगा माला अपने साथ लेके चलूं। मोबाइल लेके जाते हैं ना, मोबाइल पैसा लेके जाते हैं, वैसे ही माला मेरे साथ में रहे। ये एक्स्ट्रा जप करूंगा और निंदा नहीं करूंगा। इस 1 महीने तक ना मैं ऑफिस में किसी की बुराई करूंगा, ना किसी की चुगली करूंगा, ना कोई कंसर्न ना कंप्लेन। ये 2 शब्द लिख लीजिए, कई बार हमारा कुछ कंसर्न भी होता है, मेरा कंसर्न है तो 1 महीने तक नो कंसर्न नो कंप्लेन। इस 1 महीने आप करके देखिए, उसके बाद रियलाइजेशन लिखिए आप। ये पुरुषोत्तम मास मतलब तपस्या का महीना, हमें तपस्या करना चाहिए। दान पुण्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर निर्माण में दान करना चाहिए ना, किसी को शिक्षा बढ़ाने के लिए दान करना चाहिए, अपने माध्यम से गीता इत्यादि बांट सकते हैं। शैक्षिक संस्थान जो है हमारे, उनको हम जेन्युइन दान देना चाहिए। मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसमें से बोल नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक श्लोक भी है, धनेन किम यो न ददाति न श्रुते, धनेन किम यो न ददाति न अश्नुते। जिसका जीवन भोग और दान से रहित है। भोग मतलब क्या? साधना बोला गया है। जैसे हम खाना खाने से पेट भरता है ना, उसी तरह से साधना करके अपने मन को पूरा भर लीजिए। तो जिसके जीवन में दान नहीं, दान मतलब तपस्या का भाव नहीं है, कुछ देने के भाव नहीं है वो, और जिसका जीवन भजन के समान, भजन नहीं है, वो कैसा है व्यक्ति? उसको बताते हैं श्वसन अपी न जीवती। वो सांस ले रहा है लेकिन जीवित नहीं। उसका एग्जाम्पल क्या है? शायद आप में से किसी ने देखा होगा, वो होता है ना, भोंपू देखा है? भोंपू, रबड़ वाला भोंपू होता है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे बॉल लगा रहता है, ऐसे दबाते हैं वो पो बजता है। मेले में मिलता है प्रभु जी। मेले मिलता, बोलते क्या है उसको? प्रभु जी, भोपू ही कहते हैं। एक तो होता है मुंह से बजाने वाला, मुंह से वाला नहीं, पीछे रबड़ का लगा होता है, ऐसे लगाते हैं, उसमें हवा भरती है फिर ऐसे छोड़ती है। भोपू ही कहते हैं प्रभु जी। हाँ आइसक्रीम भोंपू। बेचने आते हैं प्रभु जी, वो वाला होता है ना, जो आइसक्रीम वाले साइकिल पे लगाते हैं। हाँ, आइसक्रीम वाले साइकिल पे लगाते हैं। तो बता वो रहे हैं ये, हाँ, ये ऐसा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता है और दान नहीं देता, उसका जीवन उसी धोकनी के समान। एक तो धोकनी होती है जो कि सांस लेती है, वो लोहार के पास होती है,
रबड़ की होती है, वो फूलती है, वो हवा भरते हैं और अग्नि को भड़काने के लिए, उन्हें जलाने के लिए उसमें हवा छोड़ते हैं। उसी तरह से वो भोपू भी होता है रबड़ वाला, जो आइसक्रीम वाले बेचते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे, हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन मृत के समान है, आवाज तो कर रहे हैं लेकिन मृत के समान है। तो हमें ये जीवन तपस्या का जीवन मिला है, भक्ति का जीवन मिला है, दान का जीवन मिला है ना। बोलते हैं, दान ऐसे को दो, इस हाथ से दो, उस हाथ को बताना चाहिए। बहुत कुछ। सबसे बड़ा दान तो है ना, अपने आप को शिक्षित कर लेना, ये दान। अपने आप को ही कुछ दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, ताकि आत्मा खुश रहे। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी और मैं खत्म करता हूँ। द्रौपदी जी की कथा आती है ये। वो बोले कि द्रौपदी जी को कष्ट क्यों हुए, वो सभी कथा रह गई थी बीच में, काम्य वन में। द्रौपदी जी ने बोला, पांडव, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी ने पांडवों ने की, हमें कष्ट क्यों है। तो फिर भगवान उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं द्रौपदी जी की। द्रौपदी जी पूर्व जन्म में ऋषि की पुत्री थी। ऋषि का नाम था मेधावी ऋषि। वो बहुत तपस्वी थे, सतोगुणी थे, तपस्वी थे, भगवान की तपस्या करते थे। तो उनकी माता जो थी, द्रौपदी की माता, ये जल्दी गुजर गई थी, बचपन में ही मर गई थी। इनके, द्रौपदी जी बाल अवस्था में ही थी, 5-7 साल की थी तभी गुजर गई थी। और इनके पिता दुर्वासा मुनि के मित्र थे, मेधावी ऋषि। मैं सुबह भी ये कथा बता रहा थी। मेधावी ऋषि के मित्र थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को, और इधर मेधावी ऋषि भी जल्दी गुजर गए। तो द्रौपदी अकेली रह गई, विवाह नहीं हो पाया था द्रौपदी। बड़ी उदास थी, परेशान थी। तो दुर्वासा मुनि आए उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो द्रौपदी ने बोला कि भाई मैं तो आपका अनाथ हो गई हूँ, मैं संसार में किसके भरोसे रहूंगी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिता मर गए, माँ मर गई, सब तो मर गए, कौन है मैं। तो फिर दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी महारानी को पहली बार बोला था कि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से, दान का जप करने से तुम्हारे ये दुख दूर हो जाएंगे। तो द्रौपदी को उस दुर्वासा मुनि की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ। बोले ये मल मास है, ये तो गंदा मास है, इसमें तो कोई शुभ काम नहीं करते, और भक्ति तो शुभ काम है। जैसे कि मैं, पिताजी मेरे गुजरे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चाचा है और मैं माला कर रहा था। तो मेरे चाचा बोले नहीं नहीं, ऐसे में माला नहीं करते हैं, घर में सूतक लगा है, माला नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग बोले नहीं। और वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अलग बात है, सब फेसबुक सब चल रहा है, खैनी खा रहे हैं चाय पी रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन माला नहीं करने दी। तो मल मास में बोले इसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो द्रौपदी ने ऐसे गुस्से में 5 बार जो है इस नाम जप की महिमा के पर संदेह किया। बोला नहीं, 5 ऐसे लाइन वाक्य बोले जो कि पुरुषोत्तम मास की महिमा को खंडित कर रहे हैं। तब दुर्वासा मुनि ने बोला, तुम ऐसा बोल रही हो, अगले जन्म में तुमको कष्ट मिलेगा। बोला ये कष्ट तुम्हें इस जन्म में भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, तो तुम्हें इस जन्म में तो कष्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें ये वाले कष्ट अगले जन्म में तुम्हें मिलेंगे, और तुम्हें भगवान की कृपा भी मिलेगी। और यही द्रौपदी ये प्रार्थना तपस्या करती है, फिर बाद में शिव जी की तपस्या करती है, और शिव जी प्रसन्न होते हैं। फिर उनसे बोलती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें 5 विशेष गुण हो। वो धर्म जैसा भी होना चाहिए, बलशाली भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। तो कभी भी ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए भगवान से, कुछ एक आधा पति मांग लो ठीक है, ना बेवकूफ मांग लो, बेवकूफ में सारे गुण होते हैं, है ना। तो ये करके फिर शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है। शिव जी ने फिर उसको साबर की दवाई दी, जा तुझको पति बीमार मिले, ऐसा नहीं बोला, अच्छा आशीर्वाद दिया कि ठीक है पति मिलेगा। तो पति मिला, आगे कहानी आपको पता ही है कि कुंती महारानी में जो अर्जुन जीत के लेकर आए थे उनको, द्रौपदी महारानी को, वो अग्नि से प्रकट हुई थी द्रौपदी, द्रुपद जी के यहाँ पर प्रकट हुई थी। धृष्टद्युम्न और द्रुपद ये दोनों अग्नि से प्रकट हुए थे।
फिर उन्होंने जो है, 5 पतियों को स्वीकार किया। माँ ने बोला, यह भी एक चीज है, बिना जाने अनजाने ना, बिना सच्चाई जाने किसी को कुछ भी बांट नहीं देना चाहिए। हमारे वाक्य बड़े काम लायक हैं, समझना चाहिए। अर्जुन को बोल दिया कि जाके ये पांचों भाई आपस में बांटिए। अर्जुन ने भी बोला कि मैं कुछ लेकर आया हूँ माँ आपके लिए। मैं भी तो बताऊंगा वर्ड्स टू वर्ड्स, है ना। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को ध्यान रखना चाहिए बोलते समय। माता कुंती ने बोल दिया। एक तो अर्जुन ने बोला माँ आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। कुछ लेकर आए हैं तो वस्तु के बारे में बोला ना, जो वस्तु नहीं थी। और बोल दिया कि ये अपराध होंगे, ये 1 महीने में हमारी वाणी से बहुत सारे अपराध होते हैं। फिर लोग बोलते हैं प्रभु जी मैंने तो उनको कुछ बोला नहीं था, बुरा क्यों लग गया? क्योंकि हमने सेंसिटिविटी के साथ नहीं बोला, समझदारी के साथ नहीं बोला। हमारी भक्ति खत्म भी जल्दी होती है, बढ़ती है तो खत्म भी जल्दी होती है। और फिर कुंती महारानी ने बोला ठीक है लाए हो तो बांट दो, सबको बांट दो, आपस में मिल बांट के ये लो। बेचारे दुखी हो गई, मिल बांट के ले लो तो बांटा, लेकिन फिर भी उनमें आपस में प्रेम था अपने भाई। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति पर कभी डाउट नहीं करना, गुरु कृष्ण के वचनों पर कभी डाउट नहीं करना। हमेशा गुरु कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना, उनके संपर्क में रहना है। जैसे घर का कूड़ा, आप समझिए लास्ट का कंक्लूजन बता रहा हूँ, घर का कूड़ा मल गंदगी जो हम घर से निकाल के बाहर फेंकते हैं, कबाड़ी वाला उठा के ले जाता है, और कोई अच्छा साइंटिस्ट बीटेक एमटेक इंजीनियर जो होता है उसी कूड़े को इकट्ठा करके और उपयोगी वस्तु बना देता है, रॉ मटेरियल को अच्छा बना देता है। अब एक चल रहा है नदियों की गंदगी साफ करके लोग उस गंदगी से अगरबत्ती बना रहे हैं, सेंट बना रहे हैं, कोई प्लास्टिक का आइटम बना रहे हैं। हमारे गली मोहल्ले में हुआ था पुराने कपड़े लेने वाला, वो कुछ पुराने कपड़ों से दरियां बनाता है ना, आप लोगों ने मोहल्ले में आता है। और तो और वो बाल, पुराने जो बाल है ना, बाल भी बिकते हैं, आते हैं लोग बाल खरीदने के लिए। वो बाल कहाँ यूज होते हैं? गुड़िया के बाल बनाने के लिए, जो तिरुपति में बाल चढ़ते हैं ना, वो बाल खरीदते हैं लोग। जो नकली बाल उगाते हैं ना, विग लगाते हैं, उनके लिए वो बाल यूज होते हैं। तो हम मल के समान है, गंदे समान है, लेकिन कोई वैष्णव और गुरु कृष्ण हमें पकड़ लेंगे तो हमें अपना आशीर्वाद दे देंगे और हमारा नाम बदल सकते हैं, हमें सुखी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है, एक दुखी थी वहां पे, उसका नाम था दुखी दासी। जगन्नाथ जी के यहाँ पर जब वो मटके में जल भर भर के लाके देती थी, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भाई इसका नाम क्या है, तो बड़ी सेवा कर रही है। और लोगों ने बोला इसका नाम दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं ये दुखी नहीं है, आज से इसका नाम सुखी हो जाएगा। तो उसको सुखी नाम दे दिया। तो इसी तरह से हम मल वाले लोग हैं, लेकिन भगवान की कृपा मिलेगी तो हम मल से पुरुषोत्तम मास कहलाएंगे। पुरुषोत्तम उत्तम आपको भगवान बना देंगे और आपका गुणगान भगवान करवा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की शक्ति। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना अच्छे कोचिंग के लिए आपकी बड़ी देखो मुझे कथा करने नहीं आती है प्रभु जी। मैं जो अपने उद्धार के लिए मैं जो मुझे करना मैं वो कर पाया। मैं कथा करने पर प्रयास करूंगा। मैं आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हो पाया, पर मेरा रिवीजन हो गया, उसके लिए धन्यवाद। यानी मुझे कुछ प्रश्न ले सकते हैं आपके पास थोड़ा समय होगा? हम प्रश्न ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कनक माता जी का, ये इसका कनक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु जी इतनी अच्छी कथा के लिए। कथा तो प्रभु, सुनाई ही नहीं हमने, तो व्यथा सुनाई है। पर 4 कथा याद रखिए। पहली जयद्रथ की कथा, दूसरी सत्यवान की कथा, तीसरी द्रौपदी जी की कथा, और यस प्रभु चौथा जी। ना विष्णु भगवान मल मास को लेके गए थे भगवान कृष्ण के पास, गुरु और वैष्णव की कथा, यस और प्रभु चैतन्य जी। महाप्रभु की दुखी से सुखी बनाने की कथा। और प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी, जिन्होंने हिप्पियों को जो गंदे में रहते थे, पोटी करने के बाद धोते भी नहीं थे, खाली कपड़े से कागज से पोंछ लेते थे, उनको प्रभुपाद जी ने सन्यासी बना दिए, मल से मूल्यवान बना दिए प्रभुपाद जी ने। यही चीज याद रखिए। यस पूछिए, डोनेशन के लिए आपको क्यूआर कोड हम भेज देंगे। जय जी जय।
यस प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जो ये मलमास की कथा ये देवी जी की है, तो अब मतलब एक क्वेश्चन आता है, जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इनको मान रहे हो, या जैसे हम एकादशी देवी को मानते हैं, तो आप और देवियों को क्यों नहीं मानते? जैसे आज वट सावित्री का है, तो हम उन्हें क्यों नहीं मान रहे हैं? या जैसे चौथ देवी होती हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग आई आपके उससे कि उन्होंने शायद भगवान के लिए सरेंडर नहीं करा होगा, जैसे ये आके आश्रित लिए हैं भगवान का, उन्होंने नहीं लिया होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग आई है, बाकी प्रभु जी आप गाइड कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन ये है प्रभु जी की, जैसे नॉन डिवोटीज तो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए इस महीने में कोई शुभ काम, तो हम डिवोटीज के लिए क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर ये है कि अगर हम ऐसे हरे की पूजा करते रहेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं आपको रोज पूजने पड़ेंगे। ठीक है। यस प्रभु जी, बनियों में तो आप यही होता है ना कि मतलब एवरी मंथ कुछ ना बनियों कुछ इससे हो बनियों में जाए। ऐसा बनियों में ऐसा होता नहीं है, होता था। और जब तक हम्म शिक्षित नहीं थे तो बहुत सारे बनियों ने अपने मकान दुकान घर बार बेच के इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। यस। उसमें लोहिया नगर वाले भी कुछ लोग आ जाएंगे बाद में। ठीक है। जब तक यस। शिक्षा नहीं थी तब तक शिक्षित नहीं थे, अगली लाइन लिख लीजिए, जब तक शिक्षा नहीं थे तब तक शिक्षित नहीं थे, जब हम्म शिक्षित हो गए तो समर्पण हो जाना चाहिए। हम्म भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायी आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य के चक्कर में व्यवसायी अपनी बुद्धि को अलग अलग जगह हम लगा लेते हैं। अगर आप राधा रानी और गोपियों की तरह कात्यायनी देवी की पूजा करके कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए पूजा। वैष्णो देवी जाके आप भगवान वैष्णो देवी से ये बोले कि मुझे विष्णु भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। हनुमान जी से आप बोलो हनुमान जी आप मुझे राम भक्ति दे दीजिए, शिव जी से बोलिए आप मुझे राम भक्ति कृष्ण भक्ति दे दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिव जी के पास जाके आप बोलो कि मुझे जो है वो था ना भस्मासुर, कि मैं आशीर्वाद दे दो कि है ना, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। देवी देवताओं से जब वरदान मांगने जाते हैं तब हमारे मन में भक्ति नहीं भोग की वासना जागृत होती है। तो हमें भक्ति की से जाना चाहिए। और रही बात कि शुभ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो माता जी इस्कॉन में हमारे यहाँ चलते हैं नरसिंह भगवान। यस सर। पहली चीज, आप अपने घर से बाहर निकले स्कूटी पर, जैसे मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे मल मास शुरू हो गया। 17 तारीख को 18 तारीख को आप ऑफिस गए और मेट्रो के गेट के पास घुसते ही आपको 10,000 की गड्डी मिल गई। 10,000 यस रुपए की सर। गड्डी मिल गई। यस सर। क्या करेंगे आप? तो इसे या तो मेट्रो अथॉरिटी को दे देंगे या दान कर देंगे। ये इतना बड़ा दिल है आपका, दान कर देंगे? यस सर जी, मतलब मॉरल वैल्यूज तो यही कहते हैं कि किसी का रखना नहीं चाहिए, मतलब। अच्छा, मॉरल वैल्यूज तो कुछ और भी कहती है कि प्रभु जी अगर हमारा नहीं है तो वो किसी ना किसी और तरीके से मल्टीफोल्ड होके निकल ही जाएगा, तो रखना ही क्यों जब यस। तो अपना है नहीं तो। नहीं, यही तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक तो ये है कि उस धन को छोड़ दिया जाए, हम्म। ये बेवकूफी है। यस सर जी। दूसरा है कि पूरे मोहल्ले में अनाउंस करो कि भैया किसके पैसे गिर गए हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाओ, वो पब्लिक अनाउंसमेंट वाले स्पीकर में बोलो भाई किसके पैसे गिर गए हैं आके ले लो। तो ये परोपकार हो गया, उसमें भी झगड़ा करा देंगे, 50 लोग आ जाएंगे झगड़ा कराने। बेटर है कि वो पैसा लो, ठीक है, और मंदिर निर्माण में लगा दो। यस सर जी। वो श्रेष्ठ कर्म है। कर्मों में भी श्रेष्ठ कर्म होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म विकर्म अकर्म। फल बेचने वाली ने अकर्म किया था, कर्म नहीं किया था, इसलिए भगवान की कृपा मिली। हम्म। तो और है कि शुभ कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कर्म कांडी लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। हमारे लिए शुभ कर्म क्या है? अगर एक महीने नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्जेंसी है, बहुत अर्जेंसी है और कोई तिथि नहीं निकल रही है, तो उस समय आप कर सकते हैं। उसमें
भगवान नरसिंह देव का आह्वान करके, धन्वंतरी जी का आह्वान करके, और विशेषकर दो कूर्म अवतार और वराह अवतार, इन दो भगवान का स्मरण करके उनको स्थापित करके आप उस कार्य को कर सकते ओके। ओके प्रभु। हैं। इनका कूर्म अवतार और वराह अवतार। यस प्रभु। तो क्या शुभ कर्म करना है? नहीं नहीं प्रभु जी, वो डाउट आया था मन में कि नॉन ये भी डिवोटीज तो पता बोलते हैं। ये भी तो पता चले कौन सा शुभ कर्म करना है। ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे शादी शादी के लिए मना कर देते हैं, किसी के रोके के लिए, इस तरह की चीजों के लिए मना कर देते हैं ना। हाँ, तो इसके लिए पूछना चाह रही थी कि क्यों मना करते हैं जब इतना शुभ मंत है तो। वो लोग शुभ नहीं मानते ना, हम लोग इसको अच्छा मानते कि भगवान ने गोद लिया है। आपकी लॉटरी निकल जाए मल मास में, अब क्या बोलोगे? नहीं, मल मास चल रहा है, ये शुभ महीना नहीं है, अच्छा काम नहीं करेंगे, लॉटरी हम नहीं ले रही थी। इसलिए जहां हमारा मतलब निकलता है ना, वहां हम करते हैं। आप समझिए बात। यस प्रभु जी। कोई लड़की आपके Actually, साथ भागना चाहे ना, लव लव जिहाद करना चाहे तो भाग जाएगी, वो नहीं देखेगी। हम्म। इसी को बोलता है स्मार्ट ब्राह्मण। और इसकी कथा कौन सी है सुनिएगा। इसकी कथा है कृष्णा बुक में, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। उसमें उन ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा है। हर एक की कथा है, जो जो आप बोल रहे हो सबकी कथा है, बस हम कृष्णा बुक नहीं पढ़ते, यहाँ समस्या है। कृपा जी के तात्पर्य नहीं पढ़ते, वहां समस्या है। तो आप, हमारे लिए सारे महीने शुद्ध हैं। हाँ, तो किसमें नहीं करते हैं, वो बरसात के महीने में नहीं करते हैं कि चीजें फैल जाती हैं गर्भवती तक। अदरवाइज आप कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो कर सकते हैं। सबसे क्यों रीजन बताया गया है, जैसे कि इसलिए कि हम फालतू चीजों में समय ना गवाएं और समय को बचा के भक्ति में लगाएं, ये बोला गया। क्लियर है? शादी ब्याह करेंगे 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन अच्छा आपकी जी। शॉपिंग में रह जाएंगे, मेकअप में रह जाओगे, भगवान को याद नहीं करोगे। जिसे व्रत रखा है, एकादशी रखा है कि आपका पेट ठीक रहेगा इसलिए एकादशी रखना है। एक तिथि रख दी इसलिए एकादशी रखना है ना। सूर्य मकर रेखा में रहता है, उस दिन बॉडी में गर्मी जाएगी, आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, इसलिए एकादशी व्रत रखना है। तिथियों के अनुसार सूर्य की गति के हिसाब से तिथियां बनाई गई हैं, जो कि सनरेज हमारे हेल्प करती हैं। सूर्य को जल क्यों देते हैं, उसका आयुर्वेदिक रीजन। कलर थेरेपी सुनिए ना, कलर थेरेपी, उससे बीमारियां ठीक होती हैं। तो सूरज में 7 रंग होते हैं, वो रंग पानी के से ट्रांसपेरेंट होके हमारे बॉडी में जाते हैं और वो एनर्जी हमें मिलती है, वो रोशनी हमें मिलती है, बॉडी ठीक होती है। तो सूर्य से ही सारी चीजें ही चलती हैं। हनुमान जी के गुरु सूर्य देवी थी, जिन्होंने शिक्षा दी। तो सूर्य का बहुत महत्व है, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने सूर्य सिद्धांत को पुनः स्थापित किया था। तो ये जो तिथियां हैं ये बनाई गई हैं, इसका पालन इसलिए करना है ताकि हम समय को बचा सकें, उस बचे हुए समय को भक्ति में लगा सके। ये बताया गया रीजन है ये। जैसे चातुर्मास में ऋषि मुनि इधर उधर नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते? क्योंकि बारिश होती थी। तो उस समय ये होता कि भाई शुभ कर्म नहीं करने, अच्छे कर्म नहीं करने। तो अच्छे कर्म में कौन से कर्म नहीं? तो घर नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाना? कि बारिश आएगी तो घर खराब हो जाएगा। यात्राएं नहीं करनी की बाढ़ होगी। तो वो बोले थे भाई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। तो बैठ के क्या करना है? भजन करना है। आपके मोबाइल में डेटा फ्री मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप पूरे दिन गलत चीज देखते रहो। सैटरडे संडे की छुट्टी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाइट आउट में चले जाओ या घूमने चले जाओ। उस दिन बैठ के भजन करो, 64 वाला जप करो, 2 घंटा रीडिंग हियरिंग करो, है ना, धामवास में जाओ। ये बोला गया है। ठीक है। तो 29 दिन यस बचाना, प्रभु। अच्छा कर्म करना है। बचना किससे? 5 अनसुईया, ना 3 अनसुईया, अनिंदिता, अनसुईया और आलस्य रहिता, ये सबको करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच दामोदर प्रभु जी। हम सभी एक बार हरे कृष्ण बोलकर प्रभु जी को थैंक यू बोलेंगे। नहीं, 2-3 बार भी बोल सकते हैं, ये अनलिमिटेड वाला है जो। ठीक है, 3 बार बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। इस कर को ना कामोदय प्रभु जी की संसार जय। हर कोई रो रहा है, इस संसार में हर कोई रो रहा है। एक भक्त थे तो वो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, क्लास की। तो भक्त बोले कि प्रभु जी के पास इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि समय बहुत कम है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लेक्चर के लिए मैंने इनवाइट किया, बड़ी मुश्किल से प्रभु जी का समय निकाला है। तो मैं उनको बोला कि कितनी देर का लेक्चर है रहेगा, तो वो बोले प्रभु जी 40 मिनट, आप 1 घंटा तक ले सकते हैं। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं आज खाली हूँ, आज मेरी और कोई क्लास नहीं है, तो आप आराम से 4-5 घंटे ले लेंगे, जूम फ्री वाला है ये मेरा, है ना, ले रखा है हमने, सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फिर चैट बॉक्स में लिख के रोजी हम टाइम से फिनिश कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तो रिवीजन है, 1 मिनट का रिवीजन है। कथा, केवल कथा नहीं, प्रैक्टिकल क्या करना है हमें। प्रैक्टिकल ये है कि इस महीने हमें साधना ज्यादा करनी है और तपस्या का भाव करना है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, 2 बार कम से कम स्नान करना है। ठीक है, कुछ गुल्लक ऐसी रख लीजिए भगवान के पास ही, रोज 10-5 रुपए देने की आदत डालनी। और देने को बोलते हैं सेविंग करना, देने को खर्च करना नहीं बोलते। ये ध्यान रखिए, देने को खर्च करना नहीं बोलते, देने को सेविंग बोलते हैं। अपने घर की गुल्लक में ही कुछ ना कुछ 10-5 रुपए रोज डालिए, चाहे 1 रुपया डालिए, पर रोज डालिए। आप खुद से डालिए, बच्चों से डलवाइए। उनको, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो अगले जन्म में ये काम आएगा। पांडव लोगों ने पिछले जन्म के कष्टों को अगले जन्म में खत्म किया है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू, विश्व आपकी जय। फिर दामोदर दास की जय। हरे कृष्ण।